बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मटर बच्चों और बड़ों सबको ही बहुत पसंद होते हैं और चाहते हैं कि मटर पुलाव, मटर कीमा और मटर से रिलेटेड तमाम रेसिपियाँ पूरा साल इंजॉय करें। तो ये बहुत ही आसान है। मटर को सेव कर लें, इंशाल्लाह पूरा साल बिल्कुल तरोताज़ा रहेंगे। अब सेव करने के लिए जितने भी मटर लें उनमें से ऐसे गले सड़े से मटर जो है निकाल दें। और सेव करने का बेस्ट सीज़न यही है, जब मटर का सीज़न का एंड होता है तो मटर थोड़े अच्छे आने लगते हैं, जिनमें दाने जो है बहुत अच्छे निकलते हैं। तो आप भी मटर का जब एंड पे हो तो मटर लें और उनसे इस तरीके से दाने निकाल लें और तमाम मटरों के इस तरीके से दाने निकाल लें। और इनको सेव करने की हम बहुत ही इजी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप पूरा साल मटर एंजॉय कर सकेंगे। ना सिर्फ हम मटरों को महफूज करने की, बल्कि महफूज किए हुए मटरों को इस्तेमाल करने की टिप्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमने तमाम मटर के दाने जो है निकाल लिए हैं और दानों में से देख लें जो छोटे छोटे साइज़ के दाने हों उनको निकाल दें, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं और वो बाकी हमारे दानों को भी ख़राब कर देंगे। और अगर कोई गला सड़ा सा दाना निकला है या दाग लगा दाना है तो वो भी आप निकाल दें, क्योंकि ये बाकी के दानों को भी ख़राब कर सकते हैं। और मटर के दानों को सेव करने के लिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं इनमें ऑयल लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं। किसी भी आपकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको धोना चाहें तो धो लें और धोकर अच्छे तरीके से खुश्क कर लें। हमने भी मटर के दानों को निकालने के बाद धो लिया है और धोने के बाद छलनी में डाल दिया है और इनका सारा पानी जो अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। आप किसी छलनी में डाल कर रख दें या किसी टॉवल से अच्छे तरीके से इनको खुश्क कर लें। और अच्छे तरीके से ड्राई करने के बाद आप कोई भी एयर टाइट जार ले लें और एयर टाइट जार जिसमें हमने मटर ऐड करने हैं वो भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। उसको भी अच्छे तरीके से खुश्क करने के बाद उसमें मटर ऐड कर दें। हमने मटरों पर कोई भी चीज़ नहीं लगाई है। आप एयर टाइट जार की जगह कोई भी शापर ले लें, आम शापर जो जिसमें सब्ज़ी वगैरह या दाल चीनी वगैरह हम लेकर आते हैं, वो शापर ले लें। उस शापर में भी ऐड करके और अच्छे तरीके से शापर को बंद कर दें और इनको फ्रीज़ कर दें। हमने ना कोई इसमें लीमू लगाया, ना हमने तेल वगैरह लगाया, ना ऑयल लगाया, कुछ भी हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। और इंशाल्लाह हमारे ये मटर के दाने पूरा साल इसी तरीके से हरे भरे रहेंगे और एक दाना भी ख़राब नहीं होगा और ना ही इनका कलर चेंज होगा इंशाल्लाह। और हर एक दाना इंशाल्लाह अलग अलग ही रहेगा। अब हम इन्हें फ्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि हमने ये फ्रीज़ ही करने के लिए निकाले हैं दाने। और तकरीबन 15 दिन फ्रीज़ करने के बाद हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हमें इनको तकरीबन फ्रीज़ किए हुए 15 दिन हो चुके हैं और तमाम दानों पर बर्फ़ जम चुकी है। आप देखें, हमें इनको फ्रीज़ किए हुए 15 दिन हुए हैं, लेकिन अगर आप पूरा साल भी फ्रीज़ करके रखेंगे तो ये मटर के दाने बिल्कुल ऐसे ही आपको मिलेंगे, बिल्कुल तरोताज़ा और फ्रेश, और ना ही इनका कलर चेंज होगा इंशाल्लाह। आप इनकी आवाज़ सुने कितने अच्छे तरीके से ये फ्रीज़ हो चुके हैं। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इन दानों को हम किस तरीके से बआसानी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मटर के दानों को धोकर फ्रीज़ किया है तो आप इनको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह ये सारी बर्फ़ पिघल जाएगी और मटर के दाने बिल्कुल नरम हो जाएंगे। आप आसानी किसी भी सालन में या चावलों में ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने धोकर फ्रीज़ नहीं किए तो थोड़ा सा पानी लें और उसमें मटर के दाने ऐड कर दें। जितने आपने इस्तेमाल करने हैं उतने पानी में ऐड कर दें और तकरीबन 2 से 3 मिनट पानी में पड़ा रहने दें और फिर अच्छे से धोकर किसी भी छलनी में निकाल लें। इंशाल्लाह बिल्कुल तरोताज़ा और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। देखिए, 15 दिन गुजर जाने के बाद भी हमारे मटर के दाने बिल्कुल फ्रेश हैं और बिल्कुल तरोताज़ा हैं। इस तरीके से आप पूरा साल मटर एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, टिप्स अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको दुआओं में याद रखें, सबकी दुआओं में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।